सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ई स्टडी हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, प्रतिशतता, परसेंटेज। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है प्रतिशतता, तो 3-4 टॉपिक तो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रतिशतता के बारे में। देखिए ये लिखा हुआ है 5% को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशतता का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। प्रतिशतता, प्रतिशत, तो प्रति माने होता है बटा और शत माने होते हैं 100। शत माने कितने होते हैं 100, यानी बटे में 100। तो देखिए 5% को भिन्न में बदलिए। तो जैसा मैंने बताया 5%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत यानी प्रति माने बटे में और शत माने 100, यानी 5 के बटे में 100। बस बहुत सिंपल है ये। 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया ये 1/20। और यही तो भिन्न कहलाती है, ऊपर अंश नीचे हर। तो उसने कहा था कि 5% को भिन्न में बदलिए, तो ये 1/20 ये भिन्न हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलना, जब भी ऐसा सवाल आता है कि वो कहता है कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको 100 से गुणा कर देनी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40%। ठीक है, प्रतिशत, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 50 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा और जो बेसिक तरीका है उससे भी बताऊंगा। जब भी सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं इसकी। देखिए लिखा हुआ 50 का कितना प्रतिशत, का मतलब होता है गुणा। तो हम क्या लिख देंगे, 50 का यानी गुणा में, और कितना प्रतिशत हमें पता ही नहीं, तो हमने मान लिया x%। कितना है 5। तो देखिए 50 गुणा प्रतिशत का मैंने मतलब बताया था कि बटे में कितने आ जाएंगे 100, बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए x यहीं पर रहा, 5 वहीं रहा। तो जो गुणा की चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में, और जो बटे की चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, गुणा में। तो 50 ही कम 50 और 50 दूनी 100। तो 5 की 2 से गुणा करी, 5 दूनी 10% होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये हो गया बेसिक। अब मैं आपको इसी को ट्रिक के तरीके से बताता हूँ। देखिए जब भी दे रखा हो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, ए बी का कितना प्रतिशत है ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में ए ऊपर रखेंगे, बी नीचे रखेंगे और गुणा में कितने रख देंगे 100। तो देखिए मान लिया हमारा ये ए है, तो हमने 5 ऊपर रख दिया। 50 का कितने प्रतिशत है, यही तो मैंने बताया, ए बी का कितने प्रतिशत है 50 का। तो 50 कहाँ रखेंगे, नीचे, और गुणा में 100। तो 50 ही कम 50, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10%। हो गया ना सेम। तो आपको अगर ये इजी लगता है तो इस तरीके से कर लीजिए, और अगर ये आसान लगता है तो आप इससे कर लीजिए। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ट्रिक हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं, इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं, और कभी कभी तो हर सवाल की अलग अलग ट्रिक होती है। देखिए हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूँ, बेसिक तरीके से भी बताता हूँ और इसमें ट्रिक क्या लगेगी वो भी बताता हूँ। देखिए बेसिक तरीका तो ये है कि हमने मान लिया पहले इसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी, 100% थी। ठीक है, गुणा जो इसकी चौड़ाई थी वो भी मान लिया हमने कितनी थी, 100% थी। तो जैसा कि आप जानते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई ही हमारा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, वृद्धि तो अब कितना हो गया, ये 120% गुणा तथा चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 100 में से 20% हमने कम कर दिया, कितना हो गया 80। अब इसकी गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 और 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 ही कम 8 1 9, मतलब 9600 स्क्वायर यूनिट या वर्ग सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट रही होगी हमें नहीं पता। हमने मान लिया पहले 100% लंबाई थी और 100% चौड़ाई थी, तो 10,000 स्क्वायर यूनिट रहा होगा उसका क्षेत्रफल पहले। अब 20% की वृद्धि हो गई और 20% की कमी हो गई, इनकी गुणा करी तो 9600। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह से पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं दोनों का।
मतलब पहले का और बाद वाले का, तो उसको रखते हैं हम लोग ऊपर। जैसे 10,000 में से 9600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। तो डिफरेंट को ऊपर रखना है हम लोगों ने, और नीचे जिससे कमी या बढ़ी हुई हो, मतलब जिससे वृद्धि हुई हो या जिससे कमी हुई हो, तो जिससे कमी या वृद्धि होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं और गुणा में 100। अब बता देंगे आप बहुत आसानी से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। कितना आया 4%। देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा था कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 4% की कमी हुई। अब इसको देखिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या लगेगी इसमें ट्रिक लगती है प्लस माइनस का a और प्लस माइनस का b और इन दोनों की गुणा, यानी फिर प्लस माइनस में a b और बटे में 100। ठीक है, ये ट्रिक लगेगी। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो हम प्लस रखेंगे। देखिए वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रहा है तो प्लस वाला निशान रहेगा। तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, हमने 20 लिख दिया। फिर देखिए 20% की क्या हो रही है कि कमी हो रही है, कमी मतलब घट रहा है, तो हम माइनस के 20 रख देंगे। अगर हम अब इनके निशानों की गुणा करें, देखिए जिस पे कोई निशान नहीं हो वो प्लस होता है, और तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों की गुणा 2 दूनी 4 यानी 400 हो जाएगी। 20 की गुणा करेंगे और बटे में कितना है 100 है हमारा। तो देखिए ये माइनस का 20 ये प्लस का 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आया माइनस का 4%। यहाँ माइनस ये दर्शा रहा है कि कमी हुई है। तो देखिए आया ना, ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो और आप चाहो तो बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए हमारा अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो कि किसकी आय अधिक है, ए की आय बी की आय से अधिक है। इसका मतलब हमने मान लिया बी की आय जो है वो 100% रही होगी, तो ए की आय कितनी अधिक है 40%, तो कितनी हो जाएगी 140। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जैसा मैंने यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर कितना हो जाएगा, जो अंतर होता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं। 140 में से 100 गए, कितने बचे 40 नीचे। अब देखिए वो जिससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से, ए से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ए की आय से, जिससे पूछे उसे नीचे रखें। तो ए की कितनी है 140 और गुणा में कितने हो जाएंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना हो गया 4 पंजे 20 यानी 200/7%। चाहो तो यही आंसर हो गया, या फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यदि चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े, यानी सेम रहे, खर्चा ना बढ़े। 20% वृद्धि हो गई है रेट पे, पहले इसका मतलब 100% रेट रहा होगा। ठीक है, और बाद में जब 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120%, यही तो हो जाएगा। तो जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका डिफर निकाल लेते हैं। देखिए 120 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 20 ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। देखिए किससे कम कर देनी चाहिए, जब रेट बढ़ गया 120 तो इसी से तो कम कर देनी चाहिए। जब 100% था तो खपत उतनी ही कर रही थी, तो जब रेट बढ़ गया 120 हो गया तो इससे कम कर देनी चाहिए। मैंने बताया जिसमें आया हो उसे नीचे रखेंगे, तो 120 नीचे आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी ऊपर हो जाएगा 10 की 5 से गुणा करेंगे 50, नीचे 3, 50/3% को। इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर इस तरीके का कोई सवाल आ रहा है कि किसी वस्तु में मूल्य में वृद्धि हो रही है और कहा जा रहा है कि उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो देखिए आप एक तो इस तरह से कर सकते हो, दूसरा ट्रिक भी लगा सकते हो। तो ट्रिक क्या रहेगी, x बटे में 100 + x, अगर वृद्धि हो रही है तब, और गुणा में 100।
20% की वृद्धि हो रही है, तो हम x की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे 20, बटे में कितना आ जाएगा 100, और प्लस x की जगह कितना रख देंगे 20, गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो देखिए ऊपर 20, 100 और 20 कितने हो गए 120, और गुणा 100। ध्यान दीजिए वही फॉर्म आ रही है 20/120 गुणा 100। तो अब इसको आप डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, ऊपर 50, 2 से काट दो फिर से ही, 2 ही कम 2, 2 3 6, कितना आया 50/3%। अगर आपको ये ट्रिक आसान लगी तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट कोशिश ये करिए कि आपको बेसिक तरीके से आना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। चीनी के दाम में 10% की कमी हो जाने से एक आदमी 18 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 18 रुपये में 1 किलो नहीं, बल्कि जितनी वो खरीदा करता था उससे ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो चीनी का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। माना चीनी का दाम 100% रहा होगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 10% की कमी हुई है तो 90% हो गया। तो 90% में कितने रुपए की चीनी खरीद पा रहा है, 18 रुपये की खरीद पा रहा है। तो अब हम इसे एकक नियम से निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू 90% की वैल्यू 18 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/90। इसी तरह से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 और बटे में 90, और गुणा में कितने हो जाएंगे 100। तो देखिए 18 पंजे 90 और 5 दूनी 10, यानी 20 रुपये। अब देखिए जो चीनी वो अब 18 रुपये में ख़रीद पा रहा है, वो उतनी चीनी पहले 100% चीनी जो था वो कितने में ख़रीद पा रहा था 20 रुपये में। तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 20 में से आप 18 घटा दीजिए, कितने बचे 2, यानी 2 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर नोटेड बात यह है कि 18 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो पहले वो उतनी चीनी 20 रुपये में ख़रीदता था, अब 18 रुपये में कितनी खरीद रहा है 1 किलो बढ़ती। तो इसका मतलब पहले दाम कितना रहा होगा, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, तो 2 रुपये रहा होगा प्रारंभिक, यानी शुरू का जो रेट रहा होगा वो 2 रुपये रहा होगा। तो अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो वर्तमान कितना है, तो देखिए 10% की कमी आई है, तो 2 का 10% जब आप निकालेंगे तो 10 बटे में 100, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, जब 0 काटेंगे तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। तो इतनी 0.2 की कमी आई है, तो रेट कितना बना 2 रुपये में से आप घटा देंगे कितना 0.2, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 1 कैरी हो गया था 1.8, यानी जो पहले जो 2 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, अब वो चीनी कितनी की मिल रही है 1.8 रुपये किलो। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य ये हो गया और वर्तमान मूल्य ये हो गया। पहले वो 10 किलो खरीद पा रहा था, ठीक है, अब 1.8 के हिसाब से 12 किलो खरीद पा रहा है। नेक्स्ट सवाल है पॉपुलेशन से रिलेटेड। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः 10%, 20% तथा 30% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस क्या फार्मूला लगाना है, जब भी इस तरीके का सवाल दे रखा हो तो P1 + R/100 और इसकी पावर आ जाएगी n। तो P मतलब हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन, और R किस रेट से बढ़ रही है, और n हमारे ईयर हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, P हमारी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर R जो है वो दर हो जाएगी जिससे वो बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर दे रहा है क्रमशः 10% और 20% तथा 30% वार्षिक वृद्धि, तो ये हमारी दर हो जाएगी। और n यहाँ पर हमारे ईयर दे रखे होंगे, मतलब कितने साल तक। तो देखिए कितने वर्ष तक बढ़ रही है, 3 वर्ष तक बढ़ रही है, तो ये हमारे ईयर हो जाएंगे या वर्ष। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000, और 1 + R की वैल्यू पहले साल में कितनी बढ़ रही है। देखिए अगर तीनों साल एक ही दर रहती, यानी 10% होती या 20% होती, मेरा मतलब ये कि तीनों साल एक ही दर रहती, तब हम लोग यहीं रख देते, n की वैल्यू 3 लिख देते हैं, मतलब क्योंकि तीनों साल एक ही दर रह रही। लेकिन अब तीनों साल अलग अलग दर है, तो हम लोग इसको गुणा में अलग अलग लिखेंगे। R की जगह कितना है पहले 10%, बटे में कितना आ जाएगा 100, और n पहला साल है, चाहे 1 लिखो या मत लिखो, इनटू अब दूसरे साल में कितनी बढ़ रही है 1 + 20%, तो 20 बटे में 100। तो देखिए 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात रहती है, गुणा में अब तीसरे साल में कितनी बढ़ रही है 1 + मतलब 30%, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब ये 3 साल हो गए, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल कर लीजिए 50,000 गुणा
देखिए 1 0 से 0 कट गया, ठीक है, 10 ही कम 10 और 1 11/10 गुणा, ऐसे ही 1 0 से 0 कट गया, 10 ही कम 10 2 12/10 गुणा, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 ही कम 10 और 1 कितना हो जाएगा 3 13/10। अब देखिए 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 की गुणा 11 12 13 की करेंगे, ठीक है। हमने 11 और 12 की आप गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 132 गुणा में 13। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 50 गुणा इन दोनों की 132 और 13 की गुणा हो जाएगी 17 16। आप चाहो तो इसे जिस तरह से चाहो वैसे कर सकते हो, जो सिंपल लगता हो आपको। अब 50 की आप इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 5 ही कम 5 3 8, फिर 5 7 35 के 5, फिर हासिल 3, 5 ही कम 5 3 8। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 85,800 3 साल बाद। अभी 50,000 है, लेकिन 3 साल बाद अगर इसी रेट से बढ़ती रही तो 85,800 इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी सवाल आएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा, इस सवाल को पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक परीक्षार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, किंतु 32% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा परीक्षार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी जितने पास होना था उससे भी 42 अंक उसके ज़्यादा आते हैं। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग मार्क्स बतानी है हमको। क्या बतानी है? पासिंग मार्क्स। तो बहुत सिंपल है, देखिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। पहला परीक्षार्थी क्या है, 20% अंक प्राप्त करने वाला एक परीक्षार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यानी 30 अंक से वो फेल हो जाता है। माना ये एक लाइन है, ठीक है, ये माना पास। अब पहले वाले बच्चे के कितने आते हैं 20%, ठीक। अब उसके कम कितने रह जाते हैं 30 अंक, तभी तो वो पास होता। जो दूसरा बच्चा है उसके कितने आ रहे हैं, दूसरा परीक्षार्थी है, स्टूडेंट है, दूसरा परीक्षार्थी है, उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक आ रहे हैं। यानी इसके जो है पास होने के बाद में भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 42 ज़्यादा आ रहे हैं। और ये कितने प्रतिशत लाता है, 32% लाता है। तो इनका डिफ़र कितना होगा 32 और 20 का, 12%। और अगर हम इनको जोड़ें 30 और 42, इनका टोटल कितना होगा 72। यानी 12% की वैल्यू दे रखी है 72। अब हम एकक नियम से निकाल लेंगे आराम से। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/12। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/12 और गुणा में कितने आ जाएंगे 100। अब देखिए 12 छंग 72, 6 ही कम 6 कितना आ गया 600। यानी 600 अंकों में से इसका मतलब ला रहे हैं। तो अब हम लोग निकाल लेंगे इजीली। देखिए पहले वाले के कितने कम रह जाते हैं, 30 कम रह जाते हैं। तो पहले हम इसकी प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत नंबर आए, 20% आए। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 20। देखिए 600 गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 छंग 12, 120। इसका मतलब पहले वाला जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसके कितने नंबर आए, 20% आए, तो उसके 120 अंक आए 600 में से। तो उसको कितने कम पड़ रहे थे 30। तो हम 30 अगर जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। 0 3 और 2 5, यानी 150 नंबर अगर उसके आते तो वो इजीली पास हो जाता। हमसे पूछा है कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए, यानी पासिंग परसेंटेज बताइए। तो बहुत आसान है, जितने नंबर आते हैं उन्हें हम लोग ऊपर लिखते हैं 150, और जितने में से आते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 2 से इसको काटोगे कितना आ गया 25। यानी उसके कितने नंबर आए हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे 25%। जो सवाल पूछा गया कि उत्तीर्णांक प्रतिशत याद कीजिए, तो 25% उत्तीर्णांक होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारा, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 18% क्या होगा। तो देखिए किसी संख्या का 40% 120 है, किसी संख्या तो हमें नहीं पता, तो x का कितने प्रतिशत है 40% कितना है 120 है, ये मतलब हुआ। तो मैंने बताया कि x का मतलब क्या होगा गुणा, और प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटे में 100, बराबर कितना है ये 120। x यहीं रहा, 120 वहीं रखा। देखिए बटे की चीज़ कहाँ चली जाती है गुणा में, और जो गुणा की चीज़ होती है वो बटे में चली जाती है। तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 12, यानी ये 30 हो गए।
तो x बराबर कितना आया 300। ठीक है, अब उस संख्या का यानी इसी x का 18% क्या होगा, तो हम 300 का 18% निकाल लेते हैं क्या होगा। तो 300 का 18%, 300 गुणा प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 18 तियाँ 54, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। देखिए 60% विद्यार्थी जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण यानी फेलियर कितने प्रतिशत हुए, 40%। ठीक है, तो 40% की वैल्यू दे रखी है 400, यही तो कह रहा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। तो आप इजीली बता सकते हो, अब जब 40% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 400 बटे में 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 400 बटे में 40 और गुणा में कितने आ जाएंगे 100, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, तो ये कितने हैं 100, तो कितना हो गया 100 और 10, इनकी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब 1000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे या शामिल हुए होंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों 32% अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों में, जबकि दोनों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना इंग्लिश में कितने दे रहा है, इंग्लिश में 60% जो हैं वो पास हुए, और वहीं मैथ में कितने प्रतिशत पास हुए, 52%। फिर दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए, देखिए यहाँ तो सिर्फ अनुत्तीर्ण का दे रखा है 32%, तो माना 100% रहा होगा, लेकिन उसमें से 32 घटा दीजिए, हमारा कितना बचा 68, यानी 68%। देखिए 32% अनुत्तीर्ण हुए, तो 68% जो है वो उत्तीर्ण हुए होंगे। तो देखिए 60 इंग्लिश वाले और 52% मैथ वाले, टोटल कितना हो जाएगा 112। अब हम क्या करेंगे, इन 112 में से 68% घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि वो दोनों वाले हैं, जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ में भी पास हुए हैं। तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 44%। तो जो 44% की वैल्यू होगी वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 44% हैं, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 176। तो एकक नियम से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176 बटे में 44। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 176 और बटे में 44 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 ही कम 11, 6 बचे, 11 छंग 66 और 4 चौक 16, कितना हो गया 400। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो कितनी रही होगी, 400 रही होगी। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक जो था वो क्लियर हुआ हमारा। अब हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।